हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास की अकाउंट्स का चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने गुडविल का जो है 2 मेथड्स हम कर चुके हैं। गुडविल कैलकुलेशंस के 2 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के द्वारा जो है हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, और सुपर प्रॉफिट मेथड्स के द्वारा हमने जो है गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने जो है अपनी पिछली 2 वीडियो में सीखा है। आज की इस वीडियो में जो है हम गुडविल को कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन मेथड को स्टडी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी जो है 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले आप जो है स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है गुडविल का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, और ये जो है चैप्टर आपका जो है आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, गुडविल जो रिटायरमेंट और डिजोलेशन वगैरह जो मेथड जो है आपके पास चैप्टर्स हैं, उसमें भी इस जो गुडविल कैलकुलेशन करने की जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका टॉपिक्स आपके पास आएंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का कैपिटलाइजेशन मेथड्स जो है, इसके द्वारा हम जो है गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है कि हमने जो है अपने बिजनेस की, पूरी फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करना, बिजनेस की पूरी फर्म की जो वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी जो है हम गुडविल को 2 जो है तरह से जो है हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हम मेथड स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो है हमने कैसे जो है गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि सबसे पहले जैसे कि देखो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड्स निकाला था, तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन जो है फाइंड आउट किया था। तो इसमें भी जो है हमने सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। जिस डेट को हम अपने फर्म की वैल्यूएशंस कर रहे हैं, उस डेट को जो है आपकी एसेट्स की नेट वैल्यू कितनी है इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हो आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, पूरे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड मतलब जो भी आपके पास फर्म में जितनी भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। यानी कि जब हम उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, तो अब हम क्या करते थे, 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से जो है हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स जो आपकी प्रॉफिट्स में गिवन होगी, ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने गुडविल को कैसे फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स क्या है आपके पास, जितनी भी आपके पास फर्म में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस द जो है फिक्टिशियस एसेट्स या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को आप माइनस करके जो है आपके पास नेट एसेट्स जो है फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड मेथड जो है उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमने इसके लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ता है। आपको पता है ना सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर सुपर प्रॉफिट्स। अब गुडविल फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, वैल्यू निकाली थी बिजनेस की, यहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करके उसको 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है आप गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट जो है हमने निकालना पिछले क्वेश्चंस में भी सीखा था, सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें जो है आपको 2-3 क्वेश्चन कराती हूँ जो इम्पोर्टेंट है सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बेस पे और जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज अ फर्म हैज़ अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 22,500 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एक जो फर्म है हम इसको सॉल्व करते हैं। एक फर्म जो है 22,500 जो प्रॉफिट्स एवरेज प्रॉफिट्स उसके कितने हैं 22,500 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। कितनी दी आपको 22,500। एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹1,50,000 द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपके कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने क्या किया क्वेश्चंस में इसमें गिवन है आपके पास, दैट इज 1,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स आपको कैसे पता लगेगा कि आपने किस मेथड से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो आपको स्टार्टिंग में ही जो है आपको उन्होंने क्या दिया है एवरेज प्रॉफिट्स जो है आपको गिवन दिए हुए हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या निकालना, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, तो गुडविल निकालना, हमने गुडविल को फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, तो गुडविल निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। हमने जो पीछे किया था क्वेश्चन, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसका फार्मूला लिखना ज़रूरी है ताकि आपको जो ये पता चल जाए कि आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। माइनस नेट एसेट्स, अब टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे। आपके पास देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है आपके पास, एवरेज प्रॉफिट जो है आपके पास कितना गिवन है 20। यहाँ फार्मूला क्या था इसका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन आपके पास रेट ऑफ रिटर्न था 10। एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है 22,500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10 दैट इज़ 2,25,000। अब जो है आपके पास जो नेट एसेट्स है, देखो यहाँ पर इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, इन्होंने डायरेक्ट ही कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दी है, इसमें टोटल एसेट्स नहीं दी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप डायरेक्ट जो है इसमें से माइनस कर देंगे या फिर नेट एसेट्स से। तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आई आपके पास 2,25,000 माइनस आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी या फिर नेट एसेट्स 1,50,000 1,50,000। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो 5 000 की 000 आ जाएगी, 5 - 0 इज़ 5, 12 - 5 इज़ 7, एक इधर से हमने बोल लिया था तो 1 - 1 इज़ 0, 75,000। यानी कि यहाँ पर आपकी गुडविल जो आई है दैट इज़ ₹75,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये जो मेथड था आपके पास दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन होगा। इससे जो है आपने जो है टोटल वैल्यू बिजनेस निकाल के उसके बाद इसमें से आपने नेट जो है एसेट्स को या टेंजिबल एसेट्स को आपने इसमें से माइनस कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम जो है इसका एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही लेते हैं। अब बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 1 लाख। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बोला है कि आपके पास जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है उसको आप साथ के साथ राइट डाउन करते रहो। तो बिजनेस के पास एवरेज प्रॉफिट कितने हैं साथ के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े।
और अगर आप जो है इसको पहले क्वेश्चन को स्टडी करोगे अच्छे से, फिर वो करोगे तो उसमें टाइम लग जाता है। तो कम से कम आपको स्टेप बाय स्टेप करने से, काम करने से आपको कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास बाई चांस अगर छूट भी जाता है, बस तो ट्राई करो कि आप जो है इतनी प्रैक्टिस करो कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को जो है मिस ना कर पाएँ। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका मेथड भी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज होएगा। और यहाँ पर गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स दे दी यहाँ पर इन्होंने, टोटल एसेट्स। अब देखो यहाँ पर उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स जो है नहीं दी, उन्होंने दे दी टोटल एसेट, दैट इज 10 लाख। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइड भी बोल देते हो उसको, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो दी आपको 1,80,000। अब आपके पास नेट एसेट्स कितनी बन जाएंगी? नेट एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 1,80,000, 1,80,000 दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल आपके पास 4 जीरोज आ जाएंगी। 10 माइनस 8 इज़ 2, 9 माइनस 1 इज़ 8, यानी कि 8,20,000 ये आपके पास क्या आ गई? नेट एसेट्स। अब हमने इसमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? अब हमने इसमें निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास जो है एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। चलो अभी आप बताओ कि इसका फार्मूला क्या होता है? हाँ जी चलो जल्दी करो। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स साथ के साथ क्वेश्चन करते जाओ ताकि आपको जो है ये क्वेश्चंस करने में इजी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपके एवरेज प्रॉफिट कितने थे इस क्वेश्चन में? मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो, इसमें भी 10% थी आपके पास, तो अब इसके साथ जीरो कट गई तो ये आपके पास आ गया 10 लाख। अब आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई 10 लाख, तो गुडविल कैसे निकलेगी आपकी? टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ओके, नाउ टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 10 लाख माइनस नेट एसेट्स इज 8,20,000। सो गुडविल कितनी आ जाएगी आपके पास? गुडविल आ जाएगी 1,80,000। ओके, बिल्कुल सिंपल जे क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है भी, ताकि आपको जो है मैं बहुत सिंपल वे नाल, बहुत इजी वे नाल आपको ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। आप इनको जो है अच्छे से कर लेना। इसमें से आपको 3-4 नंबर का भी क्वेश्चन कई बार पेपर में अटैम्प्ट जो है पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं इसको। उन्होंने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें भी गिवन तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको, लेकिन जब आपके पास जो है स्पेशली सुपर प्रॉफिट मेथड गिवन है, दिया है, तो आपने उस मेथड से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट कितने हो गए आपके पास? प्रॉफिट इज ₹2 lakh and the normal rate of return in similar types of business is 10%. Normal rate of return, that is 10%. The assets of the business were 20 lakh and its external liabilities 3,60,000. अब टोटल एसेट्स दे दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को जो है हम एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं, एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। तो इसलिए जो है आपको जो है
इसको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा। आउटसाइड लायबिलिटीज़ आपके पास कितनी है, दैट इज़ 3,60,000। अब आपको जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए इसमें सुपर प्रॉफिट्स की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी और नॉर्मल प्रॉफिट की भी आपको जो है क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मेथड, आपके पास जो एसेट्स है टोटल 20 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, दैट इज़ ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0,004, 4 zeros की 4 zeros। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 - 6 इज़ 4, 9 - 3 इज़ 6 और 2 - 1 इज़, यानी कि वहाँ 1 रह गया, 16,40,000 सॉरी। ओके, अब हमने ये हमारे पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है। अब हमने इसके बेस पे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का फार्मूला पता है ना आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 10 अपॉन 100, इसके साथ ही कट गया, दैट इज़ 1,64,000। ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। ओके, आपके पास एवरेज प्रॉफिट इज ऑल जो है ऑलरेडी गिवन। सो अब आपने क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, चलो इसका फार्मूला बताओ फटाफट। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप पढ़ने लगे हो आप सभी। ओके, एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास, दैट इज 2 लाख माइनस 1,64,000, दैट इज आपके पास आ जाएगा 36,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपने क्या निकालना है, गुडविल। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, जो भी आया, इसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट। स्टूडेंट्स, से फार्मूले में आपको साथ के साथ इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन से फार्मूले ईजिली आपको लर्न हो जाएं। आपको बार बार इनको जो है लिख कर ही ये जो है आपके पास याद होंगी। तो 100/10 कर दिया हमने, ये आ जाएगा आपके पास गुडविल जो आपके पास आई 3,60,000, यानी कि आपकी गुडविल रुपीज़ 3,60,000, दैट इज़ योर आंसर। ओके, आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको दोनों मेथड्स, ये कैपिटलाइजिंग जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है गुडविल को कैलकुलेशन करने का मेथड आपको मैंने सिखा दिया है, और ये बहुत इजी वे से है। कई बार स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं, कई बार जो है आप कैपिटल एम्प्लॉयड को लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।